एक गांव था मध्य प्रदेश में, भुआपाली विलेज। वहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल था और पता है क्या, वहां पर एक भी बच्चा आज भी नहीं आता है। वहां पर टीचर्स तो है, वहां पर टीचर्स की सैलरी आती है, लेकिन बच्चे एक भी नहीं है। और ये अकेला एक स्कूल नहीं है, या अकेला एक ऐसा केस नहीं है जहां पर एक भी बच्चे नहीं है। स्कूल्स बहुत सारे हैं। पिछले 10 साल में 93,000 स्कूल्स परमानेंटली क्लोज कर दिए गए हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है, यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह 93,000 गांवों की एक कहानी है, 93,000 बच्चों की फ्यूचर की कहानी है, 93,000 सपनों टूट जाने की कहानी है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? यह डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में खुद दिया है, नहीं कोई ऑपोजिशन ने दिया है, ना ही किसी न्यूज चैनल्स ने की रिपोर्ट है, और ना ही किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस चीज को प्रस्तुत किया गया है। यह ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा है। और यह मामला इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में 24,590 स्कूल्स बंद हो गए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 22,438 स्कूल्स क्लोज कर दिए गए हैं। आखिर 93,000 स्कूल्स क्यों बंद हो गए? क्या गांव के बच्चों को एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, या गवर्नमेंट को पता ही नहीं था, या कोई बड़ा बना बनाया प्लान है? आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सच, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, आरटीआई डेटा, रियल केस की स्टडीज, और ये सच आपको चौंका देगा। डिटेल्स में पूरी जानकारी के साथ आज इस वीडियो में हम इस चीज को डिकोड करेंगे। पहले ये समझते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कब और कैसे बना। 1950 में जब इंडिया आजाद हुआ तो सिर्फ 16% बच्चे स्कूल जाते थे। बाकी के बच्चे काम पर, मजदूरी पर, या तो घर में ही रहते थे। और उन बच्चों की संख्या मिनिमम 84% थी पूरे भारत के अंदर। 1990 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, 2000 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया, और 2018 में इन तीनों को मिलाकर समग्र शिक्षा स्कीम बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लेम था हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर बच्चा स्कूल में होगा और हर बच्चा पढ़ेगा। पर पता है क्या, 2014-2024 तक 93,000 स्कूल्स परमानेंटली क्लोज कर दिए गए। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब स्कीम थी, जब पैसा था, पैसा लग रहा था, जब क्लेम हो रहे थे, स्कूल्स क्यों बंद हुए? क्यों बच्चे स्कूल में पढ़ने को नहीं आ रहे थे? क्या सरकार की स्कीम फेल हो गई? यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सिस्टमैटिक फेलियर था सरकार का, गवर्नमेंट का, और उस स्कीम का जो 2018 में निकाली गई। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैंने आपसे भुआपाली विलेज की बात की थी। अब सुनिए ऑफिशियल डेटा। 2024-25 में 5,139 गवर्नमेंट स्कूल्स में 0 स्टूडेंट्स इनरोलमेंट थे। 0 मतलब कि वहां पर कोई भी बच्चा दर्ज नहीं था कि यह यहां पर पढ़ता है। और इससे भी बड़ी बात, इन स्कूल्स में 20,000 प्लस टीचर्स एम्प्लॉयड हैं। उनको फ्री में सैलरी जा रही है, उनको फ्री में वेतन जा रहा है। कोई स्टूडेंट्स नहीं है, पर सैलरी बराबर है, टाइम पर उनको मिल रही है। और सबसे शॉकिंग, 70% 0 एनरोलमेंट स्कूल सिर्फ 2 स्टेट्स में है, तेलंगाना और एक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 3,812 स्कूल 0 एनरोलमेंट पर हैं। तेलंगाना और मध्य प्रदेश भी टॉप पर है इस मामले में। सोचो जरा, एक गांव में स्कूल था, टीचर्स हैं, क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है, पर कोई बच्चे नहीं है, कोई वहां पर पढ़ने नहीं जाता है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा कौन सा फेलियर है जिस वजह से वह सरकार लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रही है? पेरेंट्स उन स्कूल्स में क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि उनको गवर्नमेंट स्कूल में ट्रस्ट ही नहीं रह गया है। एक बार एक टीचर ने कहा, मैं 6 महीने से क्लास पढ़ा रहा हूं, मेरे पास 4 बच्चे हैं, केवल 4। यह विलन नहीं है, यह सिस्टम है। आखिर 4 बच्चों के लिए एक टीचर है और पूरे 6 से 7 सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रहा है। जो स्कूल बनाता है पर मेंटेन नहीं करता, जो टीचर भेजता है पर स्टूडेंट्स नहीं आते। 0 एनरोलमेंट स्कूल शॉकिंग है, पर इससे भी शॉकिंग है 65,000 प्लस गवर्नमेंट स्कूल में 10 से कम स्टूडेंट हैं। 65,000 यह संख्या कम नहीं है। ये स्कूल टेक्निकली जिंदा है पर एजुकेशनली डेड हो चुके हैं। 2022-23 में यह नंबर 52,309 था। 2024-25 में इस नंबर में इंक्रीजमेंट हुई और यह 65,054 हो गया। 24% इंक्रीज इन 2 ईयर्स। यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि स्कूल्स में 10 बच्चे भी नहीं है, टीचर्स 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है,
नो लैब, नो लाइब्रेरी, नो इलेक्ट्रिसिटी, और गवर्नमेंट कहती है कि स्कूल्स चल रहे हैं। किनके भरोसे स्कूल चल रहे हैं, या स्कूल्स में किस चीज का फायदा हो रहा है, कैसे पेरेंट्स को ट्रस्ट हो। इमेजिन करिए, एक टीचर गांव में 7 बच्चों को पढ़ाता है, 5 सब्जेक्ट है, और उसकी सैलरी 25,000 रुपए आती है। क्या ये क्वालिटी एजुकेशन है? बिल्कुल भी नहीं। एक टीचर 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कैसे उस एजुकेशन में क्वालिटी होगी? ये सर्वाइवल मोड होता है। सरकार, गवर्नमेंट इसको समझ नहीं रही है। विलन कौन है? सिस्टम जो स्कूल्स को चला रहा है। वह कह रहा है जब स्कूल्स मर चुका है, पर गवर्नमेंट इसको मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं 2 स्टेट्स की जो 93,000 स्कूल्स के क्लोजर में 50% का हिस्सा भागीदारी निभाते हैं। उत्तर प्रदेश 24,590 स्कूल्स क्लोज हो चुके हैं 2014-15 में और 2019 और 20 के बीच में। मध्य प्रदेश 22,438 स्कूल क्लोज हो चुके हैं 2014-15, 2019-20, और प्लस 6,902 स्कूल्स 2022 और 25 के बीच में बंद हो चुके हैं। टोटल 47,000 प्लस स्कूल्स उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही बंद हो चुके हैं 2014 से लेकर 2025 तक की डेट में। सोचो जरा, एक स्टेट है यूपी, जहां पर 1,62,228 स्कूल थे 2014 और 2019 के बीच में, लेकिन उसमें से बचे 1,37,638 स्कूल्स। 24,590 स्कूल्स 5 साल के अंदर गायब। आखिर कैसे? एक गांव का स्कूल बंद हुआ तो 100 बच्चे प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेते हैं। प्राइवेट स्कूल की फीस मिनिमम 3,000 प्लस होती है मंथली, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है, 10 गुना ज्यादा भी, लाखों में। गरीब फैमिलीज जो होती हैं वह डेली वेज वर्कर्स होती हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो एक फैमिली हर महीने 6,000 रुपए प्राइवेट स्कूल्स को देगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या यह अफोर्ड कर सकती है? क्या लगता है आपको? क्या ये रियलिटी में अफोर्डेबल है, या उनके बच्चे कहां पर जाएं? यह क्लोजर मैन्युअली इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत कम बच्चे स्कूल आते हैं और फैसिलिटीज अप और स्टैंडर्ड्स नहीं होती है। बट सारी स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग होता है। सुनिएगा, एक पिता है जो रायपुर में बैठा हुआ है, डेली वेज वर्कर है, वह 500 रुपए दिन का कमाता है। उसका बच्चा जहां गांव में पढ़ता था, गांव का स्कूल बंद हो गया है। अब 15 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल उसको भेजना पड़ता है पढ़ाने के लिए। बस की फीस है 40 रुपए पर डे। हर महीने 2,400 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। किस चीज के लिए? केवल वहां जाने के लिए। किस बेज वर्कर्स के पास 2,400 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा आ रहा है? आप बता सकते हैं? विलन कौन है? स्टेट गवर्नमेंट्स जो स्कूल्स को क्लोज कर रही है विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के। स्कूल बंद हुए, फोटो क्लियर है, पर एक और प्रॉब्लम है कि स्कूल खुला है, बच्चे जा रहे हैं, पर खुद पढ़ नहीं रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूल्स तो खुले हैं, बच्चे जा भी रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है? ASER 2024 के मुताबिक सिर्फ 23.4% क्लास 3 के बच्चे क्लास 2 लेवल की टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं, किताब को पढ़ पा रहे हैं। 23.4% बच्चे। आप सोच सकते हैं कितना अंतर है। 76.6% बच्चे क्लास 3 के जो क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। किस लेवल की एजुकेशन है हमारे देश के अंदर? या तो आप प्राइवेट स्कूल में जाइए या तो सरकारी स्कूल में जाइए, लेकिन आप कभी भी एजुकेट नहीं हो सकते हैं। सिर्फ 27.6% क्लास 3 के बच्चे सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये है हमारे देश का एजुकेशन। ऐसे बच्चे एजुकेट हो रहे हैं और हम उन्हें आज जेनजी कह रहे हैं, एजुकेट जेनजी। ये सुन के और चौंक जाओगे कि लर्निंग एप्स रूरल इंडिया में सबसे ज्यादा है। सोचने की बात है कि सिखाने वाले ऐप की प्रमोशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है, अति से ज्यादा। सिर्फ 29% रूरल इंडियंस को इंटरनेट एक्सेस है और अर्बन्स को 64%। मतलब कि शहर के बच्चे किस लेवल के एजुकेट हो रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, या वहां पर सरकारी स्कूल्स हैं भी तो वो हाई लेवल्स हैं, क्योंकि लोग वहां पर आवाज उठाना जानते हैं।
अब बात आती है डिजिटल डिवाइस की। डिजिटल डिवाइस के माध्यम से बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में 75% बच्चे पास हो रहे हैं और रियलिटी क्या है, क्लास 2 की किताब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आखिर क्यों? आप मोबाइल्स के द्वारा, इंटरनेट के थ्रू आप उस चीज को पढ़ रहे हैं और एग्जाम देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन आप 2 की किताब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक माता जी है रायपुर में, वह भी रहती हैं, बेटी को 10वीं की परीक्षा दिलवाई उन्होंने और रिजल्ट आया 72%। माँ बहुत खुश। 10वीं पास पर जॉब के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स ही नहीं है। माँ तो खुश हो गई कि बेटी ने 10वीं में 72% ले आए, लेकिन एलिजिबल ही नहीं है। विलन कौन? सिस्टम, जो एनरोलमेंट्स को एजुकेशन समझ रहा था, एनरोलमेंट्स को एजुकेशन बढ़ाने की स्कीम समझ रहा था। 2018 में समग्र शिक्षा स्कीम्स आई, SSA प्लस, RMSA प्लस, टीचर्स एजुकेशन नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगे। सोचने की बात है। क्लेम किया जाता है हर बच्चा स्कूल में होगा, हर बच्चा स्कूल में जाएगा और वहां पर पढ़कर एजुकेट होगा। 2023, 24, 25, 26 में 32,382 करोड़ सेंट्रल्स रिलीज हुए। 32,382 करोड़ मायने रखते हैं भारत देश के अंदर, पर स्कूल्स बंद हो रहे हैं। 32,000 करोड़ में से 6,972 स्कूल MP में बंद हुए। ये कैसे पॉसिबल है? जवाब है, पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है पर क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स हैं पर ट्रेनिंग नहीं है, बिल्डिंग्स हैं पर स्टूडेंट्स ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स पर ट्रस्ट खत्म हो चुका है। विलन कौन है इस चीज में? स्कीम्स, जो नंबर्स तो दिखा रही हैं लेकिन आउटकम नहीं, क्या हो रहा है वह नहीं दिखा रही है। 93,000 स्कूल क्लोज्ड हैं, 65,000 स्कूल विथ लेस देन 10 स्टूडेंट्स, 5,000 प्लस गोस्ट स्कूल हैं, मतलब कि भूत वाले स्कूल जो बंजर हो चुके हैं। पर मैं आपको हेल्पलेस नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 1, स्कूल क्लस्टरिंग, मल्टीपल विलेजेस 1 गुड स्कूल। जब गांव में 10 बच्चे हैं तो स्कूल को बंद करने की जगह 3-4 गांव मिलकर एक स्कूल बनाएं। उस स्कूल में हर फैसिलिटीज होनी चाहिए, फ्री ट्रांसपोर्ट, बेटर फैसिलिटीज, क्वालिफाइड टीचर्स हों, टॉयलेट्स हों, अच्छे ब्लैक बोर्ड्स हों, बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो। एग्जाम्पल, पहले गांव में 15 स्टूडेंट्स, दूसरे गांव में 12 और तीसरे में 18 स्टूडेंट्स, टोटल 45 स्टूडेंट हो गए 3 गांव को मिलाकर, और एक स्कूल, उसमें बेटर फैसिलिटीज, हर चीज एक नंबर, और वह 45 बच्चे एक उस स्कूल में एजुकेशन लेंगे तो वह अच्छे से एजुकेट होंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, डिजिटल एजुकेशन फॉर रूरल इंडिया। इंटरनेट एक्सेस सिर्फ 29% रूरल्स में है, मतलब गांव में है। सॉल्यूशन क्या है? सोलर पावर्ड वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए स्कूल्स के अंदर, ऑफलाइन डिजिटल कंट्रोल होना चाहिए, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, प्री लोडेड कंटेंट होना चाहिए। ये हमारे गांव को स्मार्ट बनाएगा, बच्चों के एजुकेशन को और भी ज्यादा अच्छा करेगा, और भी ज्यादा मजबूत करेगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस स्कीम को चला रही है। समग्र शिक्षा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड है, ये आपको पता होना चाहिए, बस इंप्लीमेंटेशन चाहिए, जो कि हमें फोर्स करना होगा। सॉल्यूशन नंबर 3, कम्युनिटी ओनरशिप। गांव खुद स्कूल को संभालें, उनकी जिम्मेदारी लें। जब गवर्नमेंट फेल हो जाए तो गांव खुद आगे आए, स्कूल मैनेजमेंट को कमिटेड करें, एक्टिव करें, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, लोकल वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। एग्जाम्पल, वीकली पेरेंट्स मीटिंग होनी चाहिए, लोकल टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी फंडिंग फॉर बेटर फैसिलिटीज। ये समझने की आवश्यकता होगी गांव वालों को, यदि अच्छी एजुकेशन को प्रमोट करना है। ये सॉल्यूशन पॉसिबल है यदि आप लोग चाहें, बस चाहिए पॉलिटिकल विल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। यह बहुत जरूरी है गांवों के लिए। 93,000 स्कूल क्लोज्ड हुए, यह कोई छोटा इशू नहीं था, यह इंडिया का फ्यूचर है जो आने वाला है। उसके साथ लोगों ने, हमारे सिस्टम ने खिलवाड़ किया। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो इंपॉर्टेंट है तो लाइक, कमेंट
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने गांव में रहने वाले परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जानकारी दीजिए कि यह कितना जरूरी है। आपकी कम्युनिटी, आपकी पावर कितना कुछ करा सकती है। सोचने की बात है, जरूर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद। मेरा नाम निखिल राजपूत है।